Hello bachcho, let's see the question. The question says that A, B, A, C and AD are three adjacent edges of a parallelepiped. The diagonal of the parallelepiped passing through A and directed away from it is a vector A vector. The vector area of the faces containing vertices A, B and C and A, B, D are B and C respectively. That is AB vector cross AC vector is equals to B vector and AD vector cross AB vector is equals to C vector. The projection of each edge AB and AC on diagonal A vector is magnitude of A vector divided by 3 वेक्टर ए बी वेक्टर इज ओके ए बी वेक्टर क्या बनेगा ये हमको बताना है ओके ए बी ए सी और ए डी जो है हमारे पास तीन एडजेसेंट एजेस हैं पर पैरेललोपाइपेड की ओके पैरेललोपाइपेड हमारे पास है एक ओके ये क्या होता है 3D शेप होता है किसका पैरेललोग्राम का ओके द डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइपेड पासिंग थ्रू ए ओके ए से पास होने वाला जो पैरेललोपाइपेड है एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट इज वेक्टर ए वेक्टर ओके पैरेललोपाइपेड जो है डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइपेड पासिंग थ्रू ए से पास होने वाला जो डायगोनल है उसको हमने क्या बोला है ए वेक्टर बोला है ओके तो यहाँ से देखो सबसे पहले ए वेक्टर जो है वो हो जाएगा हमारे पास में ए पी वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर और प्लस का कितना हो जाएगा ए डी वैक्टर हो जाएगा ओके ये हमारे पास आ जाएगा ए बी ए सी और ए डी तीनों का सम हो जाएगा ए से पास आउट होने वाला जो डायगोनल होगा उस वो ठीक है उसके बाद में ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर जो होगा ओके वो आ जाएगा हमारे पास बी वैक्टर हमको गिवन है ए डी वैक्टर जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए बी वैक्टर के साथ तो वो आ जाएगा सी वैक्टर ये हमारे पास गिवन है इसके बाद में अब इसका प्रोजेक्शन देखो प्रोजेक्शन जो है ईच वर्टेक्स ईच एज का ओके किसके ऊपर डायगोनल पे ठीक है वो कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 है ओके तो ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 है ओके तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बी वैक्टर और डॉट ए वैक्टर जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ओके अब इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बी वैक्टर सॉरी ए सी वैक्टर और डॉट ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाई 3 ये भी यही दे रखा है ओके तो यहाँ से ए सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा ओके नाउ अब हम क्या बोल सकते हैं ए बी क्रॉस ए सी जो है उसके साथ हमने क्या किया क्रॉस कर दिया ए का फर्स्ट ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली इसको फर्स्ट दे देते हैं इसको सेकंड दे देते हैं ओके तो ये बन जाएगी तो यहाँ से हमने बोला ये किसके इक्वल आ जाएगा बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी ओके क्लियर तो यहाँ से हमने क्या किया अब देखो ए बी वैक्टर अब सबसे पहले हमने क्या किया इसके क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको हमने सॉल्व किया ओके क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया तो हमने देखा यहाँ पे ए बी वैक्टर और यहाँ से हो जाएगा डॉट ए वैक्टर और ए सी वैक्टर आ जाएगा हमारे पास बाहर और माइनस यहाँ से रहेगा अब देखो अब रहेगा यहाँ पे ए सी वैक्टर यहाँ पे रहेगा डॉट ए वैक्टर और ये रह जाएगा ए बी वैक्टर ओके बाहर क्लियर अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा बी क्रॉस ए बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर ओके तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अब यहाँ से कितना हो गया इसको हमने देखा कि यहाँ पे इक्वेशन जो है हमारे पास उसके थ्रू हम इसको लिख सकते हैं ए वैक्टर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 यहाँ से हो जाएगा ए सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा ए बी वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए बनेगा ओके क्लियर ये बन गया हमारे पास तो देखो अब यहाँ से हमने बोला ए सी वैक्टर माइनस का ए बी वैक्टर ओके दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से बनेगा 3 यहाँ से हो जाएगा बी क्रॉस ए और डिवाइडेड बाय यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर बनेगा दिस इज इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे इसको ठीक है अब देखो ये हमारे पास बन गया अब यहाँ से हमने बोला देखना अब देखो जो हमने ये सबसे पहली इक्वेशन जो लिखी थी इक्वेशन 1 से भी पहले इक्वेशन नंबर 1 से भी पहले उसको हमने ए से ही मल्टीप्लाई किया ए से डॉट प्रोडक्ट किया उसका ओके तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया ये आ जाएगा हमारे पास में ए बी डॉट ए वैक्टर
प्लस का ए सी डॉट ए वैक्टर प्लस का ए डी डॉट ए वैक्टर, ओके, ये बनेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ए डी वैक्टर डॉट ए वैक्टर बन जाएगा, ओके। ये क्लियर हो गया, ओके। तो अब देखो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 5th आ गई, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, और देखो यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं ए डी क्रॉस ए बी वैक्टर, ए डी क्रॉस ए बी वैक्टर, और यहाँ से हो जाएगा क्रॉस ए वैक्टर दिस इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, यहाँ से बी वैक्टर माइनस डी ए डी वैक्टर दिस इज इक्वल टू यहाँ से 3। अब जो जो वैल्यूज़ हमने पहले फाइंड आउट की थी इस इक्वेशन से, ओके, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पुट की, तो 3 सी क्रॉस ए बनेगा, और यहाँ से हो जाएगा डिटर्मिनेंट मॉड्यूलस ऑफ ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास में कौन सी, 6th हो गई, ओके, क्लियर। अब देखो इन सभी इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको अल्टीमेटली वैल्यू निकालना है ए बी वैक्टर, ओके। तो ए बी वैक्टर हमारे पास कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/3 ए वैक्टर प्लस का ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।